मिस्टर खान मोमन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पांडास में कि हम अपने डेटे को कैसे लोड कर सकते हैं पांडास में। ठीक है, दैट हाउ वी लोड आवर डेटा इन पांडास। ठीक है, तो अपने डेटे को लोड करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी गुज़िश्ता वीडियो से रिलेटेड है। हमने जो गुज़िश्ता वीडियो पांडास की कराई है, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें हमने सिखाई है। लेकिन मैं दोबारा याद दहानी के लिए एक नज़रसानी करा देता हूँ ताकि हेल्पफुल रहे हमारे इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ होगी। ठीक है, डेटा लोड करेंगे तो इसको हम मैनेज करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हम इस वीडियो में अपने डेटे को जो हमने लोड किया है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एम्प्लॉय मैंने बना दिया था। ठीक है, तो एम्प्लॉय में अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये पहली वाली वीडियो में भी क्या कहते हैं कि मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो इजीली समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नेम है, इसकी जो वैल्यू है ये है। और इस तरह फादर नेम, ये हमारे पास कीज़ है। ठीक है, नेम, फादर नेम, आईडी नंबर और सैलरी, और ये इसकी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में कॉल करा दूंगा इसको, डेटा इज इक्वल टू पी जो पांडास के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम जो इसका मेन मेथड है EMP एम्प्लॉय, तो इसको मैं जब रन करूँगा और यहाँ पे मैं अगेन डेटा को कॉल करूँगा जो इसमें वेरिएबल में तमाम वैल्यूज़ डिफाइन है, तो यहाँ पे कंप्लीट जो डेटा फ्रेम है वो क्रिएट होके आ चुका है। ठीक है, तो अब अगर हम चाहें कि इसमें डेटा अब अगर हम चाहें कि हम इस डेटे में सिर्फ नेम का कॉलम लेकर आएँ, तो यहाँ पे हम नेम कॉल करेंगे। हमारा नेम का कॉलम यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स डाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नेम का कॉलम आ चुका है। इसी तरह अब हम चाहें कि हमें सैलरी का कॉलम, सिर्फ सैलरी का कॉलम निकालना है, तो हम यहाँ पे सैलरी काउंट, तो हमारा सैलरी का कॉलम आ चुका है। ठीक है, ये तो एग्जांपल है। अब जो मेन चीज़ है स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर डेटा के हिसाब से। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में भी स्लाइसिंग एक मेन रोल निभा रहा था, और अब यहाँ पे पांडास में भी जो स्लाइसिंग है वो भी अपना मेन रोल निभा रहा है। ठीक है, पांडास में जो स्लाइसिंग है उसका थोड़ा डिफरेंट तरीका है। पहले हम सिंपल करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जो डिफरेंट तरीका है स्लाइसिंग का। ठीक है, वो भी हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे डेटा स्लाइसिंग, हम जो मेन जो ब्रैकेट्स होते हैं स्लाइसिंग को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कॉलम्स और रो। अब हम चाहें, अब हमारा जो स्लाइसिंग है वो हम कॉलम्स और रो के बेस पे करेंगे। ठीक है, सिंपल स्लाइसिंग में तो सिंपल काम है कि हम यहाँ पे क्या करें कि हम यहाँ पे अब अगर फर्स्ट रो को, सेकंड रो को, थर्ड रो को मैंने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके मुझे 2 डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे 2 रोज़ है वो आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट और सेकंड जो 2 डाले वो काउंट नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह अब यहाँ पे डेटा, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे क्या कहते हैं सेकंड से थर्ड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे, और इसके स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो सेकंड होना चाहिए। तो मेरा जो थर्ड वाला रो है वो आ चुका है। ठीक है, मतलब 1 2 3। ठीक है, ये सिंपल स्लाइसिंग है। अब हम चलते हैं एक्स्ट्रा लेवल स्लाइसिंग पे, कि जिसमें हम क्या कहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट भी निकाल सकते हैं। सिंपल स्लाइसिंग में ये चीज़ है कि हम जो स्लाइस कर रहे हैं वो पूरा एक सीरीज स्लाइस हो रही है। ठीक है, पूरा एक रो या कॉलम पूरा स्लाइस हो रहा है। कि अब हम अगर कॉल करें कि मुझे ज़ीरो वाली वैल्यू चाहिए, तो ज़ीरो में नेम और फादर नेम, आईडी नंबर, सैलरी तमाम आ रही है। ठीक है,
अब हम जो स्लाइसिंग करने जा रहे हैं उसमें हम ये भी कर सकेंगे कि हमें अगर सिर्फ फादर नेम चाहिए तो वो हम निकाल सकते हैं, उसकी सिर्फ आईडी नंबर चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, या उसकी जो सैलरी है वो चाहिए तो हमें वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब जो मेन जो पॉइंट्स है एक्स्ट्रा स्लाइसिंग का, तो उसमें क्या होता है, उसमें दो मेन कैटेगरीज है, एक होती है लॉक और दूसरी होती है आई लॉक। ठीक है, अब लॉक और आई लॉक ये काम क्या करते हैं, ठीक है, हम दोनों को विद एग्जांपल समझेंगे। दोनों का काम सेम है, ठीक है, दोनों का काम है स्लाइसिंग करना, दोनों यही स्लाइसिंग में के मेथड के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन लॉग और आई लॉग डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट से, जैसे कह सकते हैं कि 90, 19 और 20 का फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा डॉट, पहले हम लॉग को कॉल करेंगे। ठीक है, लॉग लॉग जो काम करता है, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारे पास जब डेटे में होगा तो डेटे में हम अब स्लाइसिंग जो करेंगे वो एक्सिस बेस करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा अप टू डाउन या डाउन टू अप, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब जब हम लॉग में काम करेंगे तो लॉग का जो हमारा काम होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्लाइसिंग में जो फर्स्ट पॉइंट देते हैं वो हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्ट वर्टिकल हम पॉइंट देते हैं कि हमें जो रोज़ है वो क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा है कि मुझे स्टार्ट से रोज़ चाहिए और एंड तक। ठीक है, तो इट मीन दैट के तमाम रोज़ आ जाएंगे, रोज़ मीन के 0, 1, 2 ये आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कॉलम में क्या चाहिए। ठीक है, तो कॉलम में मैं कह रहा हूँ कि मुझे कॉलम में एक एक नेम चाहिए और दूसरा क्या कहते हैं, सैलरी चाहिए। ठीक है, सैलरी चाहिए। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसने तमाम चीज़ें देखी, नेम, फादर नेम, आईडी, सैलरी, लेकिन हमने कहा था कि मुझे सिर्फ नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन स्टेप, जैसे कि लिस्ट में हम स्टेप देते थे कि स्टेप बढ़ता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अब जो है स्टेप है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ख़ुद से दें कि मुझे 2 का स्टेप चाहिए तो यहाँ पे 2, 3, 3 का स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो जो हमने कॉल किया है नेम और सैलरी, तो यहाँ पे नेम और सैलरी आ चुका है। ठीक है, और जो हम अगर बात करें अपने रोज़ की, तो रोज़ में हमने तमाम रोज़ दिए थे, तो 0 से लेके 30 तक ही तमाम रोज़ आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मुझे रोज़ 2 तक चाहिए, ठीक है, सॉरी 1 तक, हाँ 2 तक चाहिए, तो यहाँ पे 1 तक चाहिए, तो यहाँ पे देखें इसने रोज़ कम कर दिया। इट मीन देट कि हमने स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो तो हमारा 0 से है, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 0, 1, तो ये इसने दे दिए हैं। इसी तरह अब यहाँ पे मैं लॉक में कोई और चीज़ डेटा डॉट लॉक, और लॉक में मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट में 1 दे देता हूँ और एंडिंग पॉइंट में 2 दे देता हूँ। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे मैं सिर्फ सैलरी दे देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये सिर्फ सैलरी का कॉलम जो है वो हमारे पास आ चुका है, वो भी 1 और 2 के दरमियान। ठीक है, मैंने 1 से 2 दिए थे तो वो सिर्फ 2 रोज़ लेके आए, 0 वाला जो रोज़ था वो नहीं लेके आए। ठीक है, तो स्लैशिंग का ये ऑप्शन है लॉग और आई लॉग, जिससे हम वर्ड टू वर्ड वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लॉग। अब हम चलते हैं आई लॉग की तरफ के लॉग और आई लॉग में डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो डेटा डॉट आई लॉग, अब लॉग और आई लॉग में डिफरेंस ये है कि लॉग में हम जब हम लॉग में स्लाइसिंग करेंगे तो उसमें हम स्पेसिफिक पॉइंट देंगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यूज़ हम देंगे, तब यहाँ पे हमको फाइंड करके देगा। ठीक है,
जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दिया है कि मुझे नेम चाहिए और सैलरी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ, मैं कहता कि मुझे 1 और 2 वाली रोज चाहिए, कॉलम्स चाहिए, तो वो क्या कहते हैं कि इंटीजर वैल्यू को एक्सेस नहीं करता है, ठीक है। लोग ये स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस करते हैं, और इसी तरह आई लोग जो होते हैं वो इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मुझे तमाम वैल्यूज़, कॉलम की तमाम वैल्यूज़ चाहिए, और क्या कहते हैं रोज़ की मुझे 0 से 2 तक चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कि कॉलम्स, तमाम कॉलम दे दिए, और रोज़ जो है वो 0 से 2, 1 0 1 2, ठीक है। तो ये 2 कॉलम दे दिए हैं। तो ये मेन डिफरेंस है लॉक और आई लॉक का, कि इसमें आई लॉक में हम इंटीजर्स में बात करते हैं, और लॉक में हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स वगैरह में बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पिछली वीडियो का काम था। अब जो हमारा मेन जो टॉपिक है उस की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम डेटे को लोड कर देंगे। लोड करने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे मैं df = pd.read, ठीक है। तो रीड जो ऑप्शन हम करते हैं, रीड, अब यहाँ पे देखें मैंने टैब का ऑप्शन, टैब क्लिक किया, टैब जो बटन है टैब, इसमें जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस आ जाती है कि आप रीड CSV को रीड कर रहे हैं, या एक्सेल की जो फाइल है उसको रीड कर रहे हैं, या यहाँ पे HTML की फ़ाइल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, कि जिस भी फाइल आपको रीड करना है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास रीड CSV की फ़ाइल, ठीक है, मैं CSV की फ़ाइल रीड कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये फाइल है, ठीक है, मेरे पास। तो जब मैं इसको रन करूँगा और df, तो बेसिकली ये जो फाइल है मेरा 1000, ठीक है, 1000 फिल्मों की जो हिस्ट्री है वो है, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट एनालाइज करेंगे कि हम इसको क्या क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 100,000 फिल्में हैं, इसकी सीरीज टाइटल है, रिलीज ईयर है, रन टाइम है, जर्नी है, IMDb रेटिंग है, डायरेक्टर नेम है और स्टार, ठीक है। तो तमाम चीज़ें इसमें कवर है, ठीक है। तो ये, अब हम चलते हैं इसमें, सबसे पहले इसकी इन्फो निकालते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो df.info, ठीक है। तो इन्फो में सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज टाइटल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मींस के स्ट्रिंग है, हमारा सीरीज टाइटल ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। और इसी तरह रिलीज ईयर हमारा ऑब्जेक्ट है, रिलीज ईयर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे। अब हम इसमें एनालाइज करेंगे क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह रन टाइम हमारा इंटीजर है, हाँ ठीक है, ये इंटीजर है। जनरल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है। IDMRP हमारे पास ये है, फ्लोट है, ठीक है, ये भी सही है। और डायरेक्टर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें और सही है। सिर्फ ईयर में हमारे पास जो मसला आ रहा है, ईयर में वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 10-15 फ्रंट पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो नज़र आ रही है कि तमाम इंटीजर है, लेकिन बीच में अंदर 1000 के बीच में यहाँ पे जो डॉट डॉट से, ये बीच वाली वैल्यूज है, ठीक है। तो इसके अंदर शायद कोई ऐसी वैल्यू हो जो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो हम चलते हैं कि पहले हम डेटा डॉट रिलीज ईयर के तमाम वैल्यूज़ को निकालते हैं, ठीक है। रिलीज डेटा डॉट रिलीज ईयर, रिलीज्ड, यहाँ से यह कॉपी कर लेता हूँ, रिलीज Ctrl+C डॉट रिलीज ईयर। अब यहाँ पे हम तमाम चीज़ों को फाइंड करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे रिलीज ईयर की तमाम वैल्यूज़ निकाल के दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डेटा, सॉरी डेटा तो नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये आ रहा कि DF है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिलीज ईयर में भी तमाम जो रिलीज ईयर है वो भी इसी तरह जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में है कि डॉट्स करके नज़र आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट के 5 और सेकंड के 5 लास्ट के 5 नज़र आ रहा है, बाकी बीच में जो इसको हाइड किया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे कि इसको एक मेथड है पांडास का डॉट वैल्यू काउंट, ठीक है। वैल्यू काउंट से ये होता है कि इसमें जो जो यूनिक वैल्यूज़ होती है वो काउंट करके हमारे पास आ जाता है, ठीक है। कि जैसे 2014 है वो 32 मरतबा है, तो हाँ ठीक है, मतलब वैल्यू काउंट किए हुए कि 32। 2004 भी 31 मरतबा है, 2009 भी 29 मरतबा है, 13, इसी तरह ये सब एक एक मरतबा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट इस वजह से नज़र आ रहा है कि सबसे लास्ट में एक और चीज़ भी, ये देखिए पीजी। अब ये इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू में एक भी वैल्यू इन ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रिंग आ जाए तो तमाम कॉलम को या तमाम रो को क्या करते हैं, चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट, सॉरी डेटा, बार बार डेटा लिख दे रहा हूँ, डीएफ डॉट रिलीज्ड ईयर, ठीक है। तो रिलीज्ड ईयर में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इज इक्वल टू कि मैं यहाँ पे ये निकाल देता हूँ कि अगर मुझे रिलीज्ड ईयर में पूरे डेटे से मैं पहले कॉल करता हूँ कि पूरा डेटा पहले रिलीज ईयर में कॉल करेगा, रिलीज ईयर में फिर मैं कॉल करता हूँ कि जहाँ पे भी पीजी हो तो वो वाली वैल्यू मुझे डिफाइन करके दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन रैप कर देता हूँ डेट उसमें क्या कहते हैं, डीएफ में, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे जो डीएफ वाली जो रिलीज ईयर थी पीजी वाली, ठीक है, तो वो मुझे इसने दे दिया है, ठीक है। और इसका जो सीरीज टाइटल है वो 966 है। तो अब हम इसको चलते हैं चेंज करेंगे। तो क्या कहते हैं, तो सबसे पहले डीएफ डॉट, अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट क्लास इससे पहले कि लॉक और आई लॉक का जो कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, तो हम करेंगे आई लॉक, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे आई लॉक। अब आई लॉक जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 966 और जो एंडिंग पॉइंट है वो भी हमारा 966 है, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इज इक्वल टू पीजी, सॉरी पी, तो अब हम लॉक का कहानी छोड़ दे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसी को यहाँ से ही इस पीजी की क्या कहते हैं रिलीज ईयर को हम चेंज कर देंगे, इज इक्वल टू 2014, ठीक है। मैं यहाँ पे 2014 रख रहा हूँ। तो जब मैं डीएफ 2014 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएफ, तो डीएफ में जब मैं कॉल करूँगा रिलीज ईयर में मैं अगेन चला जाऊँगा रिलीज ईयर, डीएफ डॉट रिलीज ईयर डॉट क्या कहते हैं वैल्यू काउंट, ठीक है। मैं दोबारा वैल्यू काउंट कर रहा हूँ। तो जब वैल्यू काउंट मैंने कर दिया तो यहाँ पे हमारा जो पीजी है वो 2014 में चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक मेन जो मसला है कि यहाँ पे 2014 अलग आ रहा है और यहाँ पे 2014 अलग आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो 2014 ये इसके साथ सेम आ जाए, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इन तमाम डेटा को। यहाँ पे हमने इस पीजी को 2014 में चेंज किया, लेकिन ये एक आरजी है, ठीक है। हम इसको परमानेंटली कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे, क्या कहते हैं कि इसको हम इंटीजर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए डेटा df डॉट रिलीज ईयर इज इक्वल टू डेटा डॉट रिलीज ईयर डॉट एस टाइप, ठीक है। हम इंटीजर में अगर हम एक चीज़ को क्या कहते हैं कि एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हम जो मेथड लगाते हैं वो है एस टाइप, ठीक है। तो ये है एस टाइप हमने लगा दिया है df। तो जब मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे मैं अगेन df डॉट रिलीज्ड ईयर,
रिलीज ईयर डॉट वैल्यू काउंट। तो जब मैं अगेन फाइंड करूंगा तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास फर्स्ट में 2014 32 थे, इसमें नंबर 3। तो इसका मतलब है कि ये परमानेंटली हमारे पास क्या कहते हैं कि आ, हो चुका है, ठीक है, परमानेंटली हमारे पास चेंज हो चुका है। अब अगर हम इसकी इन्फो देखें कि हम अगेन df डॉट इन्फो, ठीक है, हम इन्फो पे जाएं तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो रियल वो भी इंटीजर बन चुका है, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमारा काम हो चुका है, हमारा डाटा सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब अब हमारा जो मेन हम क्वेश्चनिंग करेंगे इसमें जो हम क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि मैं कहूँ कि डी एफ डॉट रिलीज ईयर, कि मुझे रिलीज ईयर में इज इक्वल टू दो 2008, ठीक है, कि और हम यहाँ पे रैपिंग करेंगे अगेन डीएफ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि डीएफ तमाम डेटा को मैंने कॉल किया है कि रिलीज ईयर में जो 2018 वाले हो वो मुझे ला के दे दे, ठीक है, तमाम डेटे से। तो यहाँ पे देखिए 2018 के ये है तमाम पूरे डेटे से, 1000 डेटे से जो जो 2018 के हैं तो वो तमाम यहाँ पे ला के दे दिए, ठीक है, 2018। अब यहाँ पे हम अगेन एक दूसरा ऑप्शन क्या कहते हैं कि हम अगेन एक क्वेश्चन करेंगे कि मैं कहूँ कि मुझे 2018 तो तमाम तो ला के दे दिया, लेकिन अब यहाँ पे भी 2018 में भी मुझे जनरे के ऐसे फिल्म चाहिए, ठीक है, कि जो एक्शन हो या एनिमेशन हो, ठीक है। तो इसमें मुझे मैं अगेन एक मैं क्या कह रहे हैं क्वेरी दे रहा हूँ कि मुझे 2018 में मुझे एक्शन फिल्में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डीएफ डॉट जो हमारा यहाँ पे कॉलम है, जो मेन नेम है वो हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, और इक्वल टू किस चीज़ के कम वो हो, तो मैं कह रहा हूँ कि एक्शन, ठीक है, एक्शन एक्शन हो तो वो ला के दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले सीक्वेंस को समझे कि पहले रिलीज्ड जो पूरा डेटा है वो रिलीज ईयर में जाके सबसे पहले 2018 को निकालेगा। इसके बाद 2018 में भी जो फिल्म की जो जनरे है, ठीक है, वो भी अगर एक्शन हो तो वो निकाल के देगा, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये 2018 में भी जो एक्शन फिल्में हैं वो हमें निकाल के दे दिया, ठीक है। एक्शन फिल्में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ठीक है, ये है। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं। इसी तरह अब हम चाहें कि हम एक दूसरा क्वेरी भी लगा सकते हैं, एंड एक्शन फिल्मों में भी अगर क्या कहते हैं IMDb रेटिंग जो है ना, IMDb रेटिंग, इसमें भी हम एक मेथड लगा सकते हैं कि IMDb रेटिंग अगर 7.2 या 7.9 से ग्रेटर हो, ठीक है, तो वो हमें दे के दे कंट्रोल डीएफ डॉट और इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि 8.0 8 पॉइंट कंट्रोल सी 8.0। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक दूसरा क्वेरी भी दे दिया कि एंड अगर IMDb रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 8.0 हो तो वो ला के दे दे, अदरवाइज नहीं ला के दे, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए 8.0 जो 8.0 भी ला के 8 पॉइंट जो ग्रेटर है वो ला के दे दिया, ठीक है। तो इस तरह हम डेटे को क्या कहते हैं एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम कहते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं कि इस जो थाउजेंड्स जो डेटा है फिल्मों का, इसमें मैं चाहता हूँ कि सबसे जो मोस्ट हाईएस्ट फिल्म है, ठीक है, ड्यू टू द रीज़न ऑफ ग्रॉस, ठीक है, कि सबसे हाईएस्ट मूवी कौन सी है, ठीक है, कि जिसने ज़्यादा अर्निंग की हो। तो वो हम कैसे निकालेंगे
ठीक है। अब यहाँ पे हम देख तो नहीं सकते कि एक एक को देखेंगे भाई कौन सी बड़ी है, क्योंकि 1000 टाइम्स डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यूरी लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वैल्यू निकाल देंगे, मैक्स वैल्यू, ठीक है। df डॉट ग्रॉस ग्रॉस डॉट मैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये निकाल दिया कि हमारे पास जो ग्रॉस है वो सबसे पहले मैक्स क्या आ रहा है। अगर हमें ये पता लग गया तो हमारा आगे काम आसान हो जाएगा। तो ग्रॉस हमारा पहले ये आ गया है। अब हम निकालते हैं कि जो हमारा जो मेन जो नेम है, ठीक है। ग्रॉस तो निकल चुका है कि हमारा ये है, लेकिन हमें चाहिए कि ये फिल्म कौन सी है, डायरेक्टर का नाम क्या है, तमाम डेटा हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, df डॉट ग्रॉस df डॉट ग्रॉस और इज इक्वल टू df डॉट ग्रॉस इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी, सॉरी यहाँ पे मैं इसी को अगेन कॉल कर दूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं रैपिंग अगेन कर दूंगा, df अगेन df में लगा दूंगा, ताकि तमाम डेटे को ये चीज़ें निकाल सके, ठीक है, डेटे से। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यही है हमारी जो फिल्म है कि जिसने सबसे ज़्यादा अर्निंग की है, ठीक है, 93662225। तो यही है हमारी मेन जो अर्निंग है, और इसका तमाम डेटा भी आ चुका है। इसका फिल्म नेम ये रहा, सीरीज टाइटल और रिलीज डेट ये रही, रन टाइम इसका ये रहा, जनरली हमारा एक्शन मूवी है, 7.9 है, ठीक है। तो हमने विद द ग्रोस चेक किया था, ठीक है, कि जिसकी सबसे ज़्यादा पेमेंट, जिसका ग्रोस सबसे ज़्यादा, वो कौन सी हिट मूवी है। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं कि जो सबसे फ्लॉप मूवी है वो कौन सी है। तो इसमें भी हम सिंपल चीज़ है कि हम पहले ये करेंगे कि df डॉट, जैसे कि ग्रोस की बात हम करें, gf डॉट ग्रोस डॉट मिन, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि इसके जो ग्रोस है वो 1305 है, ठीक है। तो हमारा तो ग्रोस मालूम हो चुकी है कि सबसे लो ग्रोस ये रहा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका जो मूवी का जो टाइटल है और हीरो है वो हमारे पास आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, df डॉट ग्रोस इज इक्वल टू और इसी को ही हम कॉपी कर देंगे और अगेन हम रैप कर देंगे, रैपिंग कर देंगे यहाँ पे इसका df के साथ, ठीक है, तमाम डेटों को। अब यहाँ पे हम रैपिंग का जो मेन मकसद है वो क्या होता है कि जो अब यहाँ पे हम df डॉट ग्रोस इज इक्वल टू df डॉट ग्रोस मीन। तो जब ये df अगर मैं रैपिंग ना करूँ df डॉट ग्रोस, तो ये सबसे पहले df डॉट ग्रोस में चला जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू जो मिन है, जो कम सबसे कम रेट है, वो निकाल कर दे देगा। लेकिन जो हम दोबारा रैपिंग इस वजह से करते हैं कि जो ओवरऑल डेटा से फिर हमें तमाम डेटा निकाल के दे, ठीक है, जो सबसे मिन है उसका तमाम डेटा निकाल के दे दे। तो जब यहाँ पे मैं रन करूँगा तो यही हमारी वो फिल्म जिसकी सबसे कम ग्रॉस है, और ये जो सबसे फ्लॉप फिल्म है इसका सीरीज टाइटल ये रहा, रिलीज डेट ये रही, और रन टाइम ये रहा, कॉमेडी है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ। प्रैक्टिस मेन चीज़ है, ठीक है, फिर प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या कहते हैं कि ठीक है, तो df डॉट जेनर, ठीक है, मुझे जो फिल्म है क्या कहते हैं, इज इक्वल टू मुझे एक्शन तमाम मूवीज चाहिए, एक्शन तमाम मूवीज चाहिए, df। तो एक्शन जो तमाम मूवीज़ है वो आ गई है, ठीक है। 10 कॉलम्स और 172 कॉलम्स और है, रोज़ और है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे 172 रोज़ हमारे पास एक्शन मूवी के और है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्शन मूवीज़ में भी हम करेंगे एक दूसरा मेथड लगाएंगे। एक्शन मूवीज़ में भी एक्शन मूवीज़ में भी हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे कि अगर एक्शन मूवीज़ में भी जो
7.6 से या 7.8 से, चलो 8 कर देते हैं, कि एक्शन मूवीज़ में भी DF.RDM राइटिंग, सॉरी नंबर ऑफ वर्ड पे कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड पे Ctrl+C, नंबर ऑफ वर्ड ये भी हो जाएगा, Ctrl+V, के नंबर ऑफ वर्ड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, के नंबर ऑफ वर्ड हमारे पास यहाँ पे कोई रिंडम चूज कर दूं, ये कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+C। ये हमने किया है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर इससे कोई ग्रेटर और इक्वल टू हो तो वो भी ला के शो करके दे, ठीक है, एक्शन मूवीज़ में। तो जब मैं रन करूँगा तो ये जस्ट टू, ये कि जो एक तो ये खुद है कि जो इक्वल टू है, और एक इससे ग्रेटर है जो 23 है, तो ये ला के दे दिए, ठीक है, एक्शन मूवीज़ में भी। इसी तरह अब यहाँ पे हम इसको हटा दें, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि DF डॉट क्या कहते हैं कि जो हमारा मेटा कोर्स है, ठीक है, मेटा कोर्स इज इक्वल टू के वो अगर 84, Ctrl+C, वो अगर इक्वल टू 84 हो, अगर 84 हो तो ला के आ जाए, अदरवाइज नहीं आए। Ctrl+C, और यहाँ पे मैं इसको एक अलग क्वेरी दे दिया है कि अगर हमारे पास DF जो मेटा कोर्स है वो 84 के इक्वल हो तो ला के दे दे। तो इसमें ये जो 4 रोज़ ऐसी है जो 84 के इक्वल है, तो वो हमें ला के दे दी है इसी ने। और इसी तरह अब यहाँ पे मैं इसको हटा के मैं इसको अगेन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं DF डॉट डायरेक्टर इक्वल टू डायरेक्टर में एक रेंडम नेम यहाँ पे भी उठा देता हूँ कि मुझे इस डायरेक्टर के तमाम मूवीज़ चाहिए, Ctrl+C, ठीक है, कि ये जो डायरेक्टर कितने फिल्मों में, तो जब मैं इसको, तो इसकी सॉरी देखें यहाँ पे हमने रैपिंग नहीं की, तो इस वजह से ये फॉल्स और ट्रू दे रहा है। तो DF, तो यहाँ पे इस डायरेक्टर की कोई मूवी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग? सॉरी, डायरेक्टर यहाँ पे हमने स्टार उठाया हुआ है ना, डायरेक्टर को मैंने डायरेक्ट ऊपर ये जो वैल्यू दी है, जो हमारा की है, वो मैंने डायरेक्टर दिया हुआ है, और वैल्यू मैंने *1 की उठाई हुई है। तो मैं डायरेक्टर यहाँ से उठा देता हूँ, ये मेरा डायरेक्टर, ठीक है, Ctrl+V। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इस हीरो की कितनी फिल्में हैं, ये फिल्म है, ठीक है। तो तमाम डेटा इसने ये फिल्में निकाल के दे दी है। और अब यहाँ पे हम अगेन भी चेक कर सकते हैं कि इस हीरो के इस सब फिल्मों में से सबसे जो हिट है वो कौन सी फिल्म है, ठीक है। तो डॉट अगर मैं कहूँ कि मैक्स, तो ये अभी जो सबसे क्या कहते हैं, ये क्या आ गई है भाई, जो सबसे मैक्स फिल्म है वो उसकी ग्रॉस शेयर, ठीक है, ग्रॉस है। तो इसने ट्रांसपोज कर दिया है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह कॉल कर देंगे इसको कि सबसे पहले इसमें एंड DF डॉट ग्रॉस, डॉट मैक्स, ये क्या एरर दे दिए है, एंड विद डी टाइप बुलियन एरर। अच्छा, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रॉस को आप एज ए वैल्यू पास करें, ठीक है। तो ग्रॉस इज इक्वल टू जो सबसे मैक्स वैल्यू है, मैं कहता हूँ कि
इससे लेस देन चाहिए मुझे, लेस देन एंड इक्वल टू ये वाली मूवी, ये वाली जो इस प्राइस से लेस देन हो, ठीक है। तो ये जब मिरर करूँगा तो इससे लेस देन कोई भी नहीं है। तो इसी तरह हम और भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप सोचें अपने माइंड में और ख़ुद अपने साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहाँ पे एक मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ कि कुछ मैं हीरो का नाम दे देता हूँ, डेटा सॉरी डी एफ डॉट जेनरे के जेनरे में मैं क्या कहता हूँ, इज इक्वल टू एक कॉमेडी कर देता हूँ, ठीक है, कॉमेडी। और यहाँ पे मैं इसकी रैपिंग कर देता हूँ डेटा, बार बार डेटा लिख देता हूँ DF, ठीक है। तो जो कॉमेडी फिल्में हैं 155 रोज़ हैं कॉमेडी फिल्मों की तमाम आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, एनालाइज कर सकता हूँ और कि मुझे कॉमेडी फिल्में सिर्फ स्पेसिफिक हीरो की चाहिए या स्पेसिफिक स्टार की चाहिए, ठीक है। तो वो भी मुझे ला के दे दे। अब यहाँ पे जो कॉमेडी फिल्में हैं ये तमाम डेटे से उठा के लाई है, ठीक है। अब उसमें हीरो भी चेंज है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो कॉमेडी फिल्में हैं कॉमेडी फिल्में मुझे सिर्फ जो हमारा जो RDM 7.6 से अबव हो, ठीक है। तो DF डॉट RBDM जो रेटिंग है वो हमारा इक्वल टू या मैं ग्रेटर देन करता हूँ, ग्रेटर देन 7.6, ठीक है। इससे ग्रेटर हो तो वो ला के दे दे कॉमेडी फिल्मों में भी। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये वही ला के दिए कि जो 7.6 से ग्रेटर है, ठीक है। 7.7 है तो यह भी लगे। अब यहाँ पे मैं एक और क्या कहते हैं मेथड अप्लाई कर देता हूँ, इसकी एक क्वेरी लगा देता हूँ कि मुझे, ठीक है, मुझे कॉमेडी फिल्में चाहिए, कॉमेडी में भी जो 7.6 से अबव हो वो चाहिए। और इसी तरह मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ इस हीरो की फिल्में चाहिए, ठीक है, स्टार की। तो यहाँ पे मैं देता हूँ DF डॉट डायरेक्टर इज इक्वल टू ये डायरेक्टर दे देता हूँ, ठीक है। रैंडम डायरेक्टर मैंने उठा लिया है, Ctrl+C। तो मैंने ये डायरेक्टर दे दिया है, Ctrl+V। तो देखते हैं इसकी कितनी फिल्में हैं। इसकी काफ़ी फिल्में यार, 5 फिल्में हैं जो हमारे जो क्वेरीज दिए उस पर पूरी वर्क कर रही है, ठीक है। तो देखें हमने सबसे पहले कि कॉमेडी फिल्में ला के दें, इसके बाद हमने एक दूसरा क्वेरी लगाया कि जो 7.6 से अबव हो वो ला के दें, और इसी तरह ये नेम दिए कि सिर्फ इस नाम वाले ला के दें। तो इस तरह हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी लोडिंग डेटा, कि हम लोडिंग कैसे कर सकते हैं डेटा में। और इसी तरह हम यहाँ पे एक जो सिंपल चीज़ है कि DF डॉट डिस्क्राइब हमारा बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो हम अपने डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारा जो मतलब यहाँ पे देखिए काउंट, मीन, STD मीन 25, 50, 75 मैक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा तमाम डेटा का काउंट बता रहा है, ठीक है, कि टोटल कितना है, 1000 है हमारा डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो मीन बता रहा है, मीन मीन्स एवरेज बता रहा है कि रिलीज ईयर का जो एवरेज है वो क्या है, और RBDM का एवरेज क्या है, तमाम का एवरेज बता रहा है, ठीक है। इस तरह STD बता रहा है, और मीन जो तमाम जो सबसे कम वैल्यू है वो बता रहा है, ठीक है। रिलीज ईयर में 1922 ईयर, और इसमें रनिंग टाइम में 50 ईयर। सबसे जो कम आएगी 25% मीन्स के रिलीज ईयर में जो 25% होगा वो बताएगा, रन टाइम में जो 25% होगा तमाम डेटा का वो बताएगा। इस तरह 50% जो होगा वो इस बताएगा, 75% जो मैक्स होगा सबसे वो ये बताएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी काम की है हमारी। ये चीज़ें होती है प्रैक्टिस
ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो हम तमाम चीज़ें भूल जाएंगे। तो ये थी हमारी इस वीडियो में हमने डेटे को लोड किया, डेटे को हमने कैसे एनालाइज किया। काफ़ी और भी चीज़ें हैं कि हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी माइंड में नहीं आ रही, तो मतलब आप प्रैक्टिस करें, ख़ुद अपने साथ सोचें, क्वेश्चन निकालें, ठीक है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।